बुके की रस्म शुरू करें। यशवर्धन के तिलक की और हमारे बच्चों की सगाई के लिए तिथि निकाल ली है। मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगी। सगाई तो अब होके रहेगी बेटा, किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता है। आप कौन? आध्या की बुआ। आप जरा शिवाय को बुला देंगे? सब एक साथ टकराते हैं। सीन शुरू होता है हॉस्पिटल जैसी सिचुएशन से, जहां शिवाय बेहोश पड़ा है। डॉक्टर बताता है कि उसके सर पर गहरी चोट लगी है और काफी खून बह चुका है। इंजेक्शन दे दिया गया है और उम्मीद है कि उसे जल्दी होश आ जाएगा। आध्या बहुत परेशान है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ शिवाय पर है। उसकी आंखों में डर है कि कहीं शिवाय को कुछ हो ना जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है शिवाय के घर पर। आध्या वहां जाती है, दरवाजा खटखटाती है और बार बार शिवाय को पुकारती है, लेकिन घर वाले उसे अंदर आने नहीं देते। शिवाय की माँ उसे रोक देती है और कहती है कि वो शिवाय से नहीं मिल सकती। आध्या की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो रोकर कहती है कि उसे शिवाय से मिलना है, लेकिन उसे जबरदस्ती वहां से भेज दिया जाता है। आध्या के दिल में एक ही बात चल रही है कि शिवाय ठीक है या नहीं। उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो हार नहीं मानती और किसी तरह शिवाय के पास पहुंच जाती है। जब वो शिवाय के पास जाती है, वो उसे बेहोश देखकर टूट जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि लगता है जैसे वो खुद टूट रही हो। इसी बीच शिवाय की माँ फिर से आती है और आध्या को वहां से निकाल देती है। वो क्लियरली कह देती है कि आज के बाद आध्या इस घर में कभी नजर ना आए। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक तरफ आध्या का प्यार है और दूसरी तरफ परिवार की जिद और नफरत। फिर कहानी एक और ट्विस्ट लेती है। आध्या के घर पर शादी की बात चल रही होती है। पंडित जी आते हैं और रोका और विवाह का शुभ मुहूर्त बताते हैं। बलदेव, जो आध्या के पिता हैं, वो बहुत खुश होते हैं और तुरंत तैयारी शुरू करने को कहते हैं। उनके लिए इज्जत और स्टेटस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आध्या के लिए सिर्फ शिवाय इम्पोर्टेंट है। जब उसे पता चलता है कि शिवाय की ये हालत किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसके ही घर के आदमी भीमा ने की है, तो वो गुस्से से भर जाती है। वो भीमा पर हमला कर देती है और उसे सवाल करती है कि उसने शिवाय को क्यों मारा। यहाँ सबसे बड़ा सच सामने आता है। भीमा सिर्फ एक नौकर है। वो बिना मालिक के हुक्म के कुछ नहीं करता। इसका मतलब साफ है कि शिवाय पर हमला बलदेव ने ही करवाया है। आध्या के लिए ये सब सुनना एक शॉक है। उसका अपने पिता पर भरोसा टूट जाता है। क्लाइमैक्स में आध्या अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। वो उन्हें सीधा चैलेंज करती है और कहती है कि अगर शिवाय को कुछ भी हुआ तो वो अपनी जान दे देगी। ये डायलॉग उसके प्यार की गहराई और उसकी हिम्मत दोनों को दिखाता है। दूसरी तरफ बलदेव अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि रोका तो होके ही रहेगा, चाहे कोई भी रोकने की कोशिश करे। उनके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनकी ईगो का सवाल है। एपिसोड का एंड बहुत ड्रामेटिक है, जहां एक तरफ आध्या अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार है और दूसरी तरफ उसका परिवार उसके खिलाफ खड़ा है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां आगे क्या होगा ये जानने के लिए ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है।